हाँ जी, चैप्टर नंबर 12 जीएसटी स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। जीएसटी होता क्या है बताओ? गवर्नमेंट सर्विस टैक्स है राम। बेटा तू ना गेमिंग वीडियो बनाते रहे, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। हाँ बेटा तू माइनक्राफ्ट ही खेल। ये देखो टोन देख रहे हो इसकी? गुड्स एंड सर्विस टैक्स अपनी माइनक्राफ्ट में यूज कर लियो, ठीक है? नहीं वो भी खुश हो, वो लोग खुश हो जाएंगे, तेरे व्यूअर्स खुश हो जाएंगे, तेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर, कि भैया हमारे हमारे यूट्यूबर को नॉलेज भी है। वहां पर एक बार ये भी बोल दियो कि गवर्नमेंट सर्विस टैक्स, ठीक है बच्चा? हाँ तू गेमिंग सर्विस टैक्स बना दियो, ठीक है? देखो गुड्स एंड सर्विस टैक्स ऑब्वियसली सेंट्रल और स्टेट का अलग अलग बनता है। हाँ आने दे, इसकी क्या दिक्कत है? नॉलेज ही तो है। नॉलेज है कि 1 मिलियन सब्सक्राइबर वाले 1 मिलियन सब्सक्राइबर वाला हमारा एक स्टूडेंट है रक्षित जैन, ठीक है? तो हाँ तो ये हमारा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को रक्षित जैन गवर्नमेंट सर्विस टैक्स बोल रहे हैं। देखो बच्चों, सीजीएसटी एसजीएसटी होता है इंट्रा स्टेट, ठीक है? और आईजीएसटी लगता है हमारा इंटरस्टेट, ठीक है? आई थिंक इंट्रा स्टेट और इंटरस्टेट को आप अच्छे से समझ गए होगे। इंट्रा स्टेट मैं रक्षित जैन के लिए 1 मिलियन सब्सक्राइबर वाले यूट्यूबर के लिए बता देती हूँ कि इंट्रा स्टेट विद इन द स्टेट होता है, ठीक है? विद इन द स्टेट इंट्रा स्टेट और इंटरस्टेट, लाइक दिल्ली टू फरीदाबाद और ये सब, ये हमारा क्योंकि हरियाणा हो गया ना बच्चों, स्टेट डिफरेंट हो गया। अर्णव, देव, जिया, इनका लो बेटा, लवन्या ले लिया, चलो ठीक है। जिन्होंने मोबाइल नहीं दिया दे दो, ठीक है? अब देखो इलस्ट्रेशन नंबर 1 बहुत इजी है, ये सही बोल रहा है वैसे नमन कि ये बहुत इजी टॉपिक है, तो पर करना तो है ना। देखो 3 अप्रैल की हमारी ट्रांजैक्शन है, फॉर्मेट तो आपका वही जर्नल वाला बनेगा, डेट पर्टिकुलर, इलस्ट्रेशन नंबर 1 बेटा पेज नंबर भी लिखा हुआ है, ठीक है? अमाउंट डेबिट हमारा और क्रेडिट, ठीक है? जर्नल इन द बुक्स ऑफ, रानी रानी सामने नहीं आना ना बेटा। चलो 3 अप्रैल परचेज गुड्स इन कैश फॉर ₹5,000 प्लस सीजीएसटी एसजीएसटी एट द रेट 9% ईच। ये तो बिल्कुल ही टुच्चा सा क्वेश्चन है, तो मैं डायरेक्टली इसको विदाउट वर्किंग नोट्स करा रही हूँ। परचेजेस अकाउंट डेबिटेड, यस प्रॉपर बनते हैं। परचेजेस अकाउंट डेबिटेड के सामने आपका सिंपली 5,000 आ जाएगा। देखो बच्चों, जब हम माल परचेज करते हैं तो हम टैक्स पे करते हैं, तो वो हमारे लिए इंटरस्टेट मतलब हरियाणा टू दिल्ली, दिल्ली टू एमपी नहीं, इंट्रा स्टेट इज विद इन द स्टेट। देख बेटा ये तेरे लिए मैंने रिपीट करा था, ये वर्ड ना मैंने स्पेशली रक्षित जैन के लिए लिखा था, विद इन द स्टेट, ठीक है? परचेजेस अकाउंट डेबिटेड। अब देखो ध्यान से सुनना, हम जब माल परचेज करते हैं तो डेफिनेटली हम टैक्स पे करते हैं, तो इट वुड बी कंसिडर्ड एज अ लायबिलिटी। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, उस सीजीएसटी एसजीएसटी को डेबिट करेंगे, तो इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिटेड, ठीक है? इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिटेड, जाओ कर लो, ठीक है? अब वो सीजीएसटी एसजीएसटी किस इस बेसिक अमाउंट पर लगेगा? 5,000 पे, 5,000 पे 9% हो गया। अब ये गलती मत करना कि 5450 मतलब इन दोनों को ऐड करके फिर 9% लगाना शुरू कर दो, ठीक है? और क्रेडिट में ऑब्वियसली कैश में परचेज करा है तो टू कैश अकाउंट, तो 5,900 हो गया बच्चों। अभी तो बस यही है, आगे क्योंकि लिस्ट प्राइस ट्रेड डिस्काउंट करके होगा ना, कैश डिस्काउंट भी
हाँ जी बेटा, CGST SGST दोनों लगता है, नरेशन भी लिख दोगे। इसके बाद 5th of April 25 उधर आ जाओ बच्चा। 5th April 25 को सम्यक नहीं आया। परचेज गुड्स, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। अब देखो, सेल्स के टाइम पर आउटपुट कंसिडर होगा। आउटपुट का मतलब क्या? टैक्स का बाहर जाना है। क्या है आउटपुट? मतलब क्रेडिट होने के पीछे रीजन क्या है, मैं ये जान। यस, इट इज अ लायबिलिटी। आप शॉपकीपर को टैक्स पे करके आ जाते हो, तो ऑब्वियसली वो अपने पास तो रखेगा नहीं, वो गवर्नमेंट को पे करेगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट के लिए इट वुड बी, मतलब उस शॉपकीपर के लिए इट वुड बी कंसिडर्ड एज अ लायबिलिटी। ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स, यहाँ पे डेबिट होने का रीजन एक्सपेंस है। यहाँ पर रेवेन्यू मत सोचने बैठ जाना, हमारी कमाई नहीं है, शॉपकीपर की कमाई नहीं है, ये लायबिलिटी है। आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। सेल्स के सामने बेसिक अमाउंट लिखोगे, हमेशा ये ध्यान रखना। बच्चे गड़बड़ क्या करते हैं, कैश पे लिख देते हैं और फिर भसड़ मचा देते हैं। ठीक है, ये हो गया 720। ठीक है, तो 1440, तो मतलब 9440 हो गया टोटल कैश। बहुत इजी है ये, अभी तो इजी चल रहा है, मैं अभी आती हूँ लेवल के क्वेश्चन पर भी आती हूँ। हाँ, लेवल के क्वेश्चन पर भी आती हूँ, अभी आती हूँ। नेक्स्ट है हमारा परचेज गुड्स फ्रॉम करम फॉर ₹10,000। तो परचेजेस के सामने 10,000 लिख दोगे, इनपुट CGST इनपुट SGST 99% लगा दोगे एंड टू करम कर दोगे। लिखूं? नहीं लिख रही मैं। ठीक है, विद इन द स्टेट है। यस, अगर मेंशन नहीं है तो विद इन द स्टेट है। और अगर अभी इसी में मैं किसी का अपने आप से, ये दिल्ली का पर्सन है, ये रमेश जो है वो दिल्ली का है, अभी मैं नीचे बोल दूं कि फ्रॉम हरियाणा और मध्य प्रदेश, तो तुम क्या करोगे, इनपुट IGST इनपुट आउटपुट IGST लगाओगे, कितना परसेंट कर दोगे? हाँ, ठीक है, दोनों को ऐड कर दोगे। जैसे 9% लग रहा है तो IGST 18% हो जाएगा। तो आपने अपने आप डबल करना है ना बेटा। ठीक है, इंटरस्टेट में डबल कर देना है। अब मैं डायरेक्टली रिटर्न वाली एंट्री कर रही हूँ। गुड्स रिटर्न बाय परम 20th April वाली कर रही हूँ बच्चों। गुड्स रिटर्न बाय परम, अब ऑब्वियसली सेल्स रिटर्न होगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट हो जाएगा हमारा विद 5,000। अब देखो, अब अगर रिटर्न आ रही है तो ये आउटपुट भी तो कैंसिल होना चाहिए ना। ठीक है ना, क्योंकि वो टैक्स जो उसने कलेक्ट करा था उसको कैंसिल करके ही तो रिमेनिंग को पे करेगा। तो आउटपुट CGST आउटपुट SGST उसका कैंसिल हो जाएगा। हैं? नाउ इट्स डिफिकल्ट बेटा, क्योंकि अब रिटर्न है, सेल्स रिटर्न थी तो हमने उस सेल्स पर टैक्स चार्ज किया था। अब अगर कुछ उसमें से माल वापस आएगा, जैसे तुम लोग ट्रेड डिस्काउंट को भी कैंसिल करते हो ना, जब सोल्ड गुड्स लिस्ट प्राइस ऐसे करके होता है, फिर रिटर्न गुड्स बाय दैट पर्सन, तो फिर लिस्ट प्राइस अगर गिवन है, ट्रेड डिस्काउंट खुद से लगाते हो ना, कि भाई खरीद अगर बेचा डिस्काउंट पे है तो वापस भी तो डिस्काउंट। सेम इसके साथ है कि अगर बेचते टाइम टैक्स लगाए तो वापस आते टाइम टैक्स कैंसिल होगा। ठीक है, तो एक कैंसिलेशन ऑफ टैक्स है। अब ये नहीं कि हमारा एक्सपेंस बन गया है, ये जो हम डेबिट कर रहे हैं दिस इज कैंसिलेशन ऑफ टैक्स। कोई भी चीज क्रेडिट में होती है तो मैं आपको शुरू से बोलकर चलती हूँ कि क्रेडिट वाले कंटेंट को आपको बढ़ाना है तो आप उसको और क्रेडिट कर दोगे, कम करना है तो आप डेबिट कर दोगे। अब हमें इसको कम करना है ना क्रेडिट कंटेंट को, तो वो डेबिट में आ गया। ठीक है, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड, आउटपुट CGST आउटपुट SGST डेबिटेड। दोस्त के साथ बैठ, बैठ ना, बैठ 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 जा, तो क्या है टू परम। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा हमारा परम के साथ। देखो ऊपर हमारा 9% का ही चला था, तो 9% के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा 450 5,900 हो गया। ठीक है, सेम विद परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न का अगर हम केस लें, 25th April का, इसमें क्या है, करम डेबिटेड टू परचेज रिटर्न
इनपुट अब कैंसिलेशन की वजह से क्रेडिट में आ रहा है क्योंकि वो डेबिट हुआ था। इनपुट CGST डेबिटेड और डेबिटेड कह रही हूँ, सॉरी, क्रेडिटेड टू इनपुट। यार ये इतना बड़ा कीड़ा बैठा होता है ना मेरे साथ में, तू क्यों बैठ जाता है मेरे साथ? अभी बताती हूँ परचेजेस हमारा, परचेज रिटर्न हमारा 4000। अब कर्म के साथ आप देख सकते हो 9% चल रहा था ऊपर, अगेन 360 तो ये 4720। ठीक है, क्लियर है? ये तो बहुत टुच्चा सा क्वेश्चन था, आई थिंक क्लियर होगा। डायरेक्टली सॉलिड पर आ रही हूं मैं, ठीक है? इलस्ट्रेशन नंबर 2 पर आ जाओ। इलस्ट्रेशन नंबर 2, फर्स्ट ट्रांजेक्शन, परचेज गुड्स फ्रॉम संजीव ऑफ ₹40,000 लेस 10% का ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, तो पहले हम ऐसा करते हैं, वर्किंग नोट्स ही बना लेते हैं। लिस्ट प्राइस कितना था? 40,000 माइनस TD 10% 4,000, 36,000 हो गया। अब मैंने आपको हमेशा वर्किंग बनाते टाइम ये बोला हुआ है कि इस अमाउंट के सामने परचेज या सेल लिख लिया करो ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, और यहाँ के ऑनवर्ड्स आपकी जर्नल रिकॉर्ड होनी स्टार्ट होएगी। ना तो ये लिस्ट प्राइस कहीं रिकॉर्ड होता, ना ही ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड होता। नहीं 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 नहीं, नहीं नीचे 36 पे। ठीक है, 36,000 हमारा परचेजेस हो गया। इसके बाद कह रहे हैं CGST SGST, तो CGST SGST हम 9% कैलकुलेट कर लेंगे 36,000 का, इट वुड बी 3240। फाइनल पेमेंट हमने उसको कितनी करनी है? 42,480। मैं यहाँ साइड में जर्नल बना रही हूँ, जिसकी भी वर्किंग कर रही हूँ उसी के साइड में बना रही हूँ, फॉर्मेट नहीं बना रही। देखो बच्चों, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड, हाँ जी बेटा, परचेजेस के आगे तो देखो मैंने आपको बोल दिया ना, आपका माइंड सेट कर दिया मैंने, ठीक है, कि आपको ऑलवेज एंड ऑलवेज ट्रेड डिस्काउंट के बाद वाला अमाउंट दिखाना है। 36,000 हो गया। केशव, आपका ये चैप्टर नहीं आ रहा बेटा, तो सुन ले, सुन रहा है ना? हाँ, अब इनपुट CGST डेबिटेड, इनपुट SGST डेबिटेड 3240 एंड क्रेडिट में आ जाएगा संजीव, क्योंकि कैश मेंशन नहीं है संजीव के सामने 42,480। संजीव क्रेडिट क्यों हुआ है? सब चुप रहेंगे। यस, 1 मिलियन सब्सक्राइबर। संजीव क्रेडिट क्यों हुआ? व्हाट इज द रीजन? एक मिनट, पैसे दे दिए हमने? कहाँ है कैश इन्वॉल्व? पैसे कहाँ है इसमें? ही इज द गिवर, क्रेडिटर बेसिकली, क्रेडिटर लेनदार। हाँ, और वो देखो उधर बैठा हेल्प कर रहा है। निकालूंगी अभी तेरी बदमाशी, रुक जा। चलो पॉइंट नंबर 2, इधर आ जा। यस बेटा, हाँ जी, हमेशा लिस्ट प्राइस पर ही तो ट्रेड डिस्काउंट ले। उसके बाद जो अमाउंट बचा, ये जो CGST SGST है ना बेटा, ये 36,000 का 9% है, ये ध्यान रखना। जो नेक्स्ट स्टेप आता जाता है उसके अंदर नहीं चलाओ। हाँ हाँ हाँ, लग रही है भाई, जेन्युइनली लग रही है। आप थोड़े कम कपड़े पहन के आए हो ना बेटा। चलो पॉइंट नंबर 2, परचेज गुड्स फ्रॉम विजय। समझ आया जिया? मतलब हमारा ये 9% 36, नहीं अभी नहीं दे रही मैं। लिस्ट प्राइस अभी पूछ के बताती हूँ। लिस्ट प्राइस 60,000। नमन प्लीज कॉन्सेंट्रेट। माइनस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10%,
54,000 54,000 फाइनल अमाउंट आएगा परचेजेस के सामने, माइंडसेट रखना। इसके बाद ट्रेड डिस्काउंट वही सेम है, 6,000। चश्मा कहाँ है? आपकी वजह से भूल गया, चश्मा खुद नहीं लाया करोगे आप, लेट आएगा तो है। और अब मेरे को, मैं कोई यहाँ तेरी वो बैठी हूँ ट्रांसलेटर है। 4860 फाइनल अमाउंट इज 63,720। नमन बेटा, आप बात करके भी कंसंट्रेट कर लोगे, बाकी लोग नहीं कर पाते, तो प्लीज उनको तो देखो जर्नल एंट्री। अब बस डिफरेंस ये है, जर्नल एंट्री में यहाँ पर चेक के थ्रू पेमेंट हो रही है तो हम टू बैंक कर देंगे, ठीक है। परचेजेस अकाउंट डेबिटेड, इनपुट सीजीएसटी डेबिटेड, इनपुट एसजीएसटी डेबिटेड, बैंक में दिखा देंगे। सानवी समझ आ रहा है पुत्र? फास्ट तो नहीं हो रहा? ठीक है बच्चा, आ जाओ अब। नेक्स्ट कैश डिस्काउंट भी इन्वॉल्व है थर्ड ट्रांजेक्शन में, अब ध्यान से देखना। तो मैं दोबारा समझाती, ऑब्वियसली बेटा तुम पढ़ने वाले बनो, मैं 100 बार भी समझाऊंगी और समझाती ही हूँ। इतनी बार तुम कितने कितने चैप्टर इको में तो कितनी बार तुम रिपीट करा चुके हो। थर्ड, अब देखो आ रहा है, इसमें कवर हो रहा है, देख ले एक बारी ध्यान से सुनना। थर्ड का लिस्ट प्राइस 1 लाख, ठीक है। थर्ड ट्रांजैक्शन में लिस्ट प्राइस इज 1 लाख। नमन इसके बाद माइनस टीडी, नहीं बेटा 10,000। तुझे तो चाहती हूँ ना मैं बंद करना, 90,000, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद ना हमारे पास कैश डिस्काउंट भी है इसमें 2% का। वो कह रहे हैं कि उस पर्सन ने, हमने मतलब सॉरी, वी पेड बाय चेक इमीडिएटली एंड अवेल्ड द कैश डिस्काउंट, कितना 2%। तो हम पहले कैश डिस्काउंट लगाएंगे। ऑर्डर एक तरह से अगर आप देखो तो वही जर्नल वाला है, पहले ट्रेड डिस्काउंट लगाओ फिर कैश डिस्काउंट लगाओ, उसके बाद जो अमाउंट बचेगा उस पर सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा। तो मतलब पहले अपने जर्नल वाला काम पूरा करो, ठीक है। तो कैश डिस्काउंट हमारा कितना था बच्चों? 2% का। तो 2% का तो 1800 हो गया। अब हमारे पास 88,200 बचा, ठीक है। बाद में अब हम इधर कर देंगे प्लस सीजीएसटी एसजीएसटी। सीजीएसटी एसजीएसटी कितना है? 9% ईच है। 9% ऑफ, जिया बताएगी मुझे किसका 9% लगाऊंगी बेटा मैं। अब आपके सामने सारा बना हुआ, बताओ किस अमाउंट पर लगाऊं, कोई और नहीं बोले। 88,200 पर, ठीक है। 88,200 पर 9% में करूंगी तो ये आएगा मेरा 7938। तो फाइनल अमाउंट पेड, क्योंकि पेमेंट कर दी ना इस वजह से फाइनल अमाउंट पेड बोल रही हूँ मैं। इसके सामने फिर से आप परचेजेस लिख दोगे बाय हुक और बाय क्रुक। ट्रेड डिस्काउंट के बाद वाला अमाउंट ऑलवेज, चाहे जितनी मर्जी भसड़ मच जाए क्वेश्चन में, ट्रेड डिस्काउंट के बाद वाला अमाउंट आपकी जर्नल एंट्री में परचेज या सेल के सामने ही आता है। इसको आप माइंड में फिट कर लो अच्छे से बेटा। चाहे मतलब अभी देखो कितना सारा काम नीचे करना पड़ गया, ठीक है। तो चाहे जितना मर्जी काम बढ़ता रहे, आपका लिस्ट प्राइस और ट्रेड डिस्काउंट के बाद वाला जो अमाउंट है वही हमेशा परचेजेस या सेल्स के सामने आएगा। कहीं कोई इसमें आपको डबल माइंड नहीं होना। इस पे 88,200 पे लगा है, ये जो एसजीएसटी सीजीएसटी लगा है ये 88,200 का 9% है। हाँ जी जिया, परचेज में 90 आएगा हर हालात में। यस बच्चा बोलो। ओजस हाँ जी, नहीं पहले ट्रेड डिस्काउंट होता है, कैश डिस्काउंट होता है, उसके बाद सीजीएसटी एसजीएसटी होता है। डीके गोयल में पहले गलत था, अब ठीक हो गया। इनिशली हाँ, अभी उस पे आ रहे हैं हम। अभी इतने लंबी छलांग मत लगा बेटा, ये स्टेप बाय स्टेप तो जिंदा है। ही इज 85। मिलना है मिलवाऊं? हाँ हाँ जेन्युइनली
टीएस तो है ही मर गया टीएस तो तब भी बुक तो रहेगी आरडी शर्मा ढूंढा है वो भी ढूंढा है 1 मिनट। मोबाइल दे दो इधर जल्दी, आप तो चेक करो दे दो इधर, मोबाइल दे दो। अब देखो, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड 90,000, इनपुट सीजीएसटी डेबिटेड। बस सब चुप हो जाओ। इनपुट एसजीएसटी डेबिटेड। हाँ तो मेनू की फर्क पैंदा है। ऐसे मेरा नाम थोड़ी ना गुंडी मैम कलेशी मैम है बेटा, वो स्किप करा है। अब देखो इधर, एक मिनट सुन दो। पेमेंट हमारी किसके थ्रू हुई है? चेक के थ्रू, तो टू बैंक हो जाएगा। ठीक है, फाइनली ये टू बैंक में आ जाएगा। इनपुट सीजीएसटी कितना आएगा? 7938। टू बैंक टू डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट हम कौन सा वाला दिखाते हैं बच्चों? हमेशा कैश डिस्काउंट ना, तो ये 1800 आ जाएगा। खनक आर यू देयर बच्चा? हेलो खनक, ठीक है बेटा। 4th शायद, शायद 4th देखो, 4th वेरी नाइस। सबसे ज्यादा कैलकुलेशन का क्वेश्चन, इससे मैक्सिमम कैलकुलेशन आ नहीं सकती सी जीएसटी चैप्टर में। देखो, परचेज गुड्स फ्रॉम तरुण ऑफ ₹1 लाख, सबसे ज्यादा कैलकुलेशन का क्वेश्चन है ये। लिस्ट प्राइस, अरे भाई ऊपर सामने आ गया, मैं खोलने लगी वो और दिखा है ये क्या है। अब आंखें बंद नहीं कर सकती ना बेटा, मैं देखूंगी बाद में। नहीं वो मैंने म्यूट कर दिया था। अब ध्यान से सुनना, लिस्ट प्राइस 1 लाख लिस्ट प्राइस। आपको कुछ ड्यूटी दी गई थी और खुद बोलूंगा मैं, हैं उसको चुप कराऊंगा। माइनस ट्रेड डिस्काउंट, ध्यान से सुनो, सबसे ज्यादा कैलकुलेशन इस क्वेश्चन में 90,000 के सामने आप फाइनली क्या लिख दोगे बच्चों? परचेजेस। ठीक है, हर हालात में आपको ट्रेड डिस्काउंट के बाद वाले अमाउंट के सामने परचेजेस लिखना है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो और आप परचेजेस के सामने ऑब्वियसली यही अमाउंट लिखो। ठीक है, इसके बाद देखो कह रहे हैं कि कैश डिस्काउंट भी है, बट क्या बोल रहे हैं? पेड हाफ द अमाउंट बाय चेक इमीडिएटली एंड अवेल्ड। तो हाँ, सिर्फ आधा पे करा है, आधा पे करा है। तो आपको याद होगा जर्नल में भी तो हम यही करते थे, हाफ हाफ पहले डिवाइड करते थे। ठीक है, तो हाफ हमारा हो गया चेक का, मतलब बैंक के अंडर आ जाएगा और रिमेनिंग हाफ क्रेडिट हो गया, उधार। ठीक है, तरुण का नाम लिखेंगे जर्नल एंट्री में इसके भी हाफ पर हम। तो अब हम यहाँ पर आधा हमारा कितना हुआ बच्चों? 45,000। इधर आधा कितना हुआ? 45,000। इस वाले 45,000 पर हम कैश डिस्काउंट देंगे। ठीक है, कितना है कैश डिस्काउंट का अमाउंट? दैट इज 2%। ठीक है, तो हम माइनस कर देंगे कैश डिस्काउंट 2%, विच वुड बी 900 रुपीज। इधर तो कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा ना, मैं थोड़ा आमने सामने बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ब्लैंक करा है।
अब आपका कितना हो जाएगा ये 44,100। ठीक है बच्चों, नमन ध्यान से सुनो बेटा, ठीक है। अब आप CGST SGST जो लगाओगे, CGST SGST अगेन हमारा 9% है। इधर इस वाले कॉलम में ऑब्वियसली 44, इसमें तो यही आ गया ना सीधा नीचे 45। ठीक है, 44,100 का जब हम 9% करेंगे तो वो आएगा हमारा 3969। CGST भी हमारा @9% करके 3969 लिख दूं। ये किस पर कैलकुलेट करें, ये PDF शेयर करूंगी क्योंकि मैं आप लोगों के साथ, ये जो अमाउंट कैलकुलेटेड है ये कैलकुलेटेड है 44,100 का 9% ईच। ठीक है, दोनों 9% है। इधर भी जब आप करोगे 45,000 का करोगे तो इट वुड बी 4050। ठीक है, अब ये 45,000, ये दोनों 45,000 के 9% ईच है। ठीक है, एक्सक्यूज मी, पे करेंगे अभी, ये जो अभी बता रही हूँ, रुक जाओ। देखो अब इधर बन गया बच्चों हमारा 52,038 फाइनल अमाउंट, इधर बन गया 53,100। अब मैं यही सामने ही बना रही हूँ एंट्री ताकि इधर दिखता रहे आपको कि कौन सा अमाउंट डाला जा रहा है। सबसे पहले RF ढिंगरे, परचेजेस अकाउंट डेबिट के सामने कौन सा अमाउंट आना है, जल्दी बोल, सब चुप। रक्षित, ये वाला ट्रेड डिस्काउंट वाला मत बोलना, ये लिख तो दिया परचेजेस। RF, मैं स्पेशली बच्चा तेरे लिए तो, तुम्हारे जैसे बच्चों के लिए तो बोलती हूँ, इधर मैंने परचेज, और क्या जिनका दिमाग नहीं चलता। परचेजेस अकाउंट डेबिटेड 90,000। ठीक है, अब देखो इसके बाद इनपुट CGST डेबिट करना है और इनपुट SGST भी डेबिट करना है, ध्यान से समझना। अब इनमें क्या अमाउंट आएगा, इन दोनों को ऐड करके, क्योंकि भाई उधार वाले पर भी तो टैक्स जाएगा, एक्सपेंस है, वी आर परचेजिंग गुड्स तो हम टैक्स पे कर रहे हैं। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, परचेजेस के साथ इनपुट ही आएगा और डेबिट में होगा, और सेल्स के साथ आउटपुट ही होगा। देखो तुम इस चीज को दिमाग में ऐसे भी रख सकते हो कि परचेज और परचेज रिटर्न के साथ इनपुट ही है। अगर परचेज ऑब्वियसली डेबिट में है तो इनपुट भी डेबिट में ही होगा, परचेज रिटर्न क्रेडिट में है तो इनपुट भी क्रेडिट में आ जाएगा। सेल्स और सेल्स रिटर्न के साथ आउटपुट है, सेल्स क्रेडिट में है तो ऑब्वियसली आउटपुट भी क्रेडिट में होगा, सेल्स रिटर्न जब डेबिट में आएगी तो आउटपुट भी डेबिट में आ जाएगा। ठीक है, तो सेल्स और सेल्स रिटर्न के साथ आउटपुट है, परचेज और परचेज रिटर्न के साथ इनपुट है। ठीक है, पर अब हम लिखेंगे क्या, मैंने आपको बोला इन दोनों अमाउंट को प्लस करके लिखेंगे हम अपनी जर्नल एंट्री में, विच वुड बी 8019। क्लियर है ये कहां से आया, और इसका भी यही सेम होगा, ऑब्वियसली सेम अमाउंट ही होगा 9% के हिसाब से। जिया क्लियर है, संजना, आरना, लवन्या, निकू, शायना, लड़कियों से पूछ रही हूँ बस, मैं लड़के कहेंगे हमसे पूछती ही नहीं है। चूहे चूहे तुझे क्लियर है बेटा? ओ भले आई कैन यूज दिस लैंग्वेज, यू कांट। टू बैंक, टू बैंक, सब चुप रहेंगे। टू बैंक के सामने वंश मिश्रा क्या अमाउंट आएगा, जल्दी। वेरी गुड, दिमाग तेरा अच्छा है, बस तू मैथ छोड़ दे। ठीक है, और टू डिस्काउंट रिसीव्ड, बेटा जिनके, मैं आर्नव आपको कभी मैंने बोला आप मैथ छोड़ो, सार्थक आपको बोला कभी मैथ छोड़ो, अरहम आपको बोला कभी मैथ छोड़ो, केशव को तो बोलती हूँ खैर मैं। हाँ जी शायना, आपको मैंने कभी बोला मैथ छोड़ो? नमन अग्रवाल मैंने तुझे बोला कभी? नहीं ना, इसको भंबानी को बोलती हूँ, कनव को भी मैं चाहूंगी, वैसे चाहूंगी मैं। नहीं 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 बेटा, अब मैथ्स तब लेने की औकात रखो जब तुम 95 स्कोर कर सको, नहीं तो छोड़ दो, कोई फायदा नहीं है, बाकी सब्जेक्ट स्पॉइल हो जाते हैं। टू डिस्काउंट रिसीव्ड,
900, ठीक है। देखो इधर ध्यान से, डिस्काउंट रिसीव्ड हमारा 900 यहाँ पर आ गया। अब मुझे यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो ये मैच नहीं हुआ डेबिट क्रेडिट, हमें तरुण भी लिखना है क्योंकि ये क्रेडिट वाला पार्ट भी तो जाएगा भाई। 53,100, इससे मैक्सिमम कैलकुलेशन नहीं आ सकती, इससे ज्यादा नहीं आएगी कभी भी। ये मैक्सिमम कैलकुलेशन का क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। देखो एक तरह से वैसे कौन है हमारा ढिंगरा, ढिंगरा अगर तू यहाँ तक देखे, सब चुप हो जाओ, यहाँ तक देखे तो यहाँ तक का क्वेश्चन तो जर्नल वाला ही है, बस हमने यही पार्ट ही तो बढ़ाया है बेटा। इतना आप लिखोगे तभी आपको नंबर मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे, ठीक है। अभी मैं एक और ट्रांजेक्शन में करा रही हूँ, आपको और क्लियर हो जाएगा। एक और पे आ रहे हैं हम लोग, सेल्स वाली पर नहीं, अभी नेक्स्ट पे करा रही हूँ, क्लियर हो जाएगा। देखो ट्रांजेक्शन नंबर 8 करा रही हूँ अब मैं इस क्वेश्चन की। भव्य मैंने ड्यूटी लगाई थी तुझे उसको चुप कराने की और तू खुद बातें कर रहा है। 8 ट्रांजेक्शन करा रही हूँ अब मैं इसमें, ध्यान से सुनना। सोल्ड गुड्स टू जोरावर, ठीक है, जोरावर को गुड्स बेची। लिस्ट प्राइस कितना है बच्चों? 8 करा रही हूं मैं। लिस्ट प्राइस 2 लाख, ठीक है। माइनस कर देती हूँ टीडी 10% का, 1,80,000 हो गया सेल्स के सामने हर हालात में, ठीक है। 2 सेल्स के सामने यही आएगा और कुछ दिमाग फालतू लगाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद इसमें भी यही बोला, हाफ की जगह आपकी टीचर 1/4 3/4 भी दे सकती हैं, ये ध्यान रखना। अभी बुक में अगर सिर्फ हाफ है, एक मिनट आर्नव, एक मिनट आप इसको चलाओ, और ये बंद नहीं होगा बेटा, नहीं कोई बात नहीं, वो जिनको ठंड लगती है उधर बैठ सकते हैं, नहीं आप एक्सचेंज करो। हाँ अब देखो इसमें मैं बोल रही हूँ आपकी बुक्स में क्वेश्चंस हाफ पर हैं, ठीक है निक्कू, बुक में क्वेश्चंस हाफ हाफ वाले हैं। 1/4 3/4 वाले भी टीचर दे सकते हैं कि 1/4 ऑफ द पेमेंट रिसीव्ड इमिडिएटली और समथिंग, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि हाफ द पेमेंट रिसीव्ड इमिडिएटली, तो हाफ हो गई बच्चों हमारी, मैं वही बना देती हूँ, ये हमारा बैंक चेक से मिला है क्योंकि फिर से, और ये उधार 90,000 90,000 कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट 90,000 पर कैलकुलेट होगा 2%। जिया समझ आ रहा है पुत्र? 88,200 हो गया, इधर कुछ भी नहीं है डिस्काउंट, इसमें 90,000 ही नीचे कैरी फॉरवर्ड होगा, ठीक है। इसके बाद अब हम लोगों को सीजीएसटी एसजीएसटी लगाना है। सीजीएसटी एसजीएसटी 9% ही है, ठीक है। सीजीएसटी एसजीएसटी 88,200 का जब निकालेंगे तो 7938 90,000 का निकालेंगे तो 8100, ठीक है बच्चों। अब ये सारा ऐड हो जाएगा तो ये हमारा फिर से 104076 बन रहा है और ये हमारा 106200 बन रहा है, ठीक है। अब सुनो ध्यान से जर्नल एंट्री, अब हमें चेक मिल रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट अलाउड डेबिटेड क्योंकि इट्स अ लॉस। अब बंदे का नाम आएगा उधार के नाम पर, उस बंदे का नाम आएगा, वो बंदा कौन? जोरावर, जोरावर डेबिटेड। मैंने आप लोगों को बता रखा है कि अगर आपको नेम्स के साथ अकाउंट लगाना है तो अपोस्ट्रोफ एस करना पड़ेगा, अदरवाइज मत लगाओ, ठीक है। जोरावर डेबिटेड टू सेल्स टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट
SGST। सब चुप रहेंगे? नहीं नहीं, मत हटाने देना। भव्य, बैंक में कितना आएगा? बुक में क्यों देख रहा है? इधर सामने देख, बुक से तो चीट करेगा। सारी कैलकुलेशन सामने है। ओजस कितना आएगा बेटा बैंक में? सही तो बोल रहे हैं लड़का। 104076। ये तो जब तक सोच के बताएंगे तब तक दुनिया पलट जाएगी, प्रलय आ जाएगा। डिस्काउंट अलाउड ये वाला आएगा 1800। 18 क्या होता है? 1800। जोरावर, जोरावर ये 106200। 2 सेल्स के सामने बाय हुक और बाय क्रुक 1,80,000 ही आना है। आउटपुट CGST इन दोनों को ऐड करके, ठीक है, इन दोनों को ऐड करके बना हमारा कितना? 16,038। इट्स 18। 18 क्या होता है? आ की मात्रा लगती है ना उसमें। 16,000, 16,038। सेम यहाँ पर, ठीक है। ये मैक्सिमम कैलकुलेशन का क्वेश्चन है। बैंक में ये आया ना बेटा, ये जो फाइनल हमारा, इसमें ये बैंक वाला सारे बैंक की तो लाइन चल रही है, तो फाइनल अमाउंट आएगा बैंक। ये जो हाफ बाइफरकेटेड है ये सारा बैंक का ही तो है। हाँ, ऐड करके जो फाइनल अमाउंट आया ये बैंक के सामने आएगा ना। और ये उधार वाले की लाइन चल रही है, तो उधार वाले बंदे का मतलब बंदे के सामने ये आएगा। ये बाइफरकेटेड हो गया ना, ये बैंक का सारी कहानी, ये उधार की सारी कहानी। तो आप फाइनली जहां लैंड अप करे हो वो अमाउंट आपका बैंक में आ जाएगा, क्योंकि ये बना ही बैंक के लिए कॉलम है। ये उधार के लिए बना है, उधार के लिए उस पर्सन का नेम आ गया जोरावर का। तो इसमें भी जहां पर फाइनली आप लैंड अप करे हो वो आपका जोरावर के सामने आएगा। नहीं बेटा, नहीं, डिस्काउंट के लिए फिर आपको देखना पड़ेगा ना। आपका कैश डिस्काउंट लगने के बाद इस अमाउंट पर हमने, इस केस में हमने इस अमाउंट पर लगाया है। आप कह रहे हो कि हम वो करने के बाद कैश डिस्काउंट इस पे लगा दें, तो फिर सोचो 1 लाख, ये इतना थोड़ी ना बनेगा, फिर तो डिस्काउंट का कोई फायदा ही नहीं हुआ। ओह, 180 कहाँ से आया? ढिंगरे पूछ रहे हैं भाई। 2 लाख में से 20 माइनस करके क्या? बोल बोल बोल। डेबिट वाला बेटा वो परचेजेस के केस में होता है, ये सेल्स है। ओए शाइना बेचारी ने यूं मत्था करा है कि हो इतना भी दिमाग नहीं चला इस लड़के का। शेम ऑन यू। ओके बच्चों, बाय बाय।